हमारे साथ है MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी 63 डॉक्टर रामेश्वर जी। रामेश्वर सर, पहले आपको कंग्रेचुलेशंस कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो संघर्ष सर, वो पगडंडियां, पैदल रास्ते, वो पसीने, वो फाके, दो मुझे भी लगे हैं, किस तरह देखते हैं इस कामयाबी को? ये चीजें ही कहीं ना कहीं इंसान को मजबूत बनाती हैं। और ये जो चीजें आपने बोली हैं, तो शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे एरिया में पहले के नेताओं ने कितनी डेवलपमेंट की है। ये पगडंडियां, ये पैदल रास्ते, ये सारी मुसीबतें नहीं होती अगर हमारे पहले जो नुमाइंदे रहे हैं उन्होंने काम किया होता। शायद मुझे इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती अगर यहाँ पे काम हुए होते। तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें थी, डेवलपमेंट से लेके निराश थे, लोग चाहते थे बदलाव, चाहते थे, लोग चाहते थे कि कोई बदलाव की तरफ राजनीति हो, तो हमने उस तरफ ही राजनीति को लेने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, इस असेंबली इंतखाबात के बाद जो आज परिणाम आए, परीक्षा थी जबरदस्त 10 सालों के बाद, और उधर से डबल इंजन सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से एजेंसीज के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पर भी दबाव रहता है, तो किस तरह आप इस टफ चैलेंज को पार करते हुए आगे आए हैं? और आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अलायंस की सरकार बन चुकी है, तो अब आपका रुख किस तरफ होगा? क्या रूलिंग पार्टी में जाके और पावर मिलेगी लोगों की रसाई करने के लिए, या आप अपोजिशन में रहना पसंद करेंगे? मुझे सियासत में लाने वाले लोग थे, इस मुकाम में पहुंचाने वाले लोग थे, तो इस चीज का फैसला भी लोग ही करेंगे। हम लोगों के बीच में जाके बात करेंगे, लोगों के बीच में मीटिंग करेंगे, जो लोगों का फैसला होगा हमारा भी वही फैसला, मेरा भी वही फैसला रहेगा। ऐसे लोगों का कहना है, लीडर्स ये कहना है कि वे जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। नहीं, मैं कहने को बहुत कुछ कहते हैं। जब मैंने इलेक्शन में पाँव रखा भी नहीं था, उससे पहले भी कहने वाले बहुत कुछ कहते थे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मुझे उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जो लोग मेरे साथ चले हैं, जिन लोगों का मुझे समर्थन रहा है, और बड़ी लोही मल्हार कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए उनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। इस जीत का क्रेडिट आप किसको देंगे? सेकुलर वोट को देंगे, या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है? सत्य में विजय थे, सत्य की जीत होती है, तो ये जीत सत्य की है, और ये क्रेडिट लोगों को मैं दूंगा। वो सारे लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, जो दिन रात चढ़ रहे थे, मैं उन वोटरों को दूंगा जिन्होंने वोट बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, जो कहीं कहीं से, दिल्ली से, जम्मू से, कठुआ से उठ के स्पेशल गाड़ियां करके वोटिंग करने गए थे। मैं उन सारी तमाम जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन जिन्होंने दुआएं की हैं। उन बच्चों का भी करना चाहूंगा जिनके वोट नहीं थे, लेकिन फिर भी वो दुआ करते थे मेरे हक में कि वो जीत जाए। मैं उन सारी जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और सारा का सारा क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहूंगा। जिस तरह मास्टर गौरीशंकर ने 4000 प्लस वोट लिए हैं, क्या उसकी कंट्रीब्यूशन भी आपकी जीत में है? वो मेरे बड़े भाई हैं गौरीशंकर जी, उनका अपना एक बोर्ड है, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उनकी अपनी लोगों के बीच में पहचान है। हर एक इलेक्शन में जो लड़ता है उसका अपना एक वोट होता है। लोग जीते हैं जनता के वोट से, और ये जनता का फैसला था। वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। परवीन भी है हमारे साथ, इन्होंने बहुत अच्छा कंटेस्ट करके ये साबित कर दिया कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हेल्प से हम जो है तख्ता पलट सकते हैं। जी, आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी बनी त्रेड कॉन्स्टिट्यूंसी के वाबस्ता जितने भी लोग हैं, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जिस प्रकार से डेमोक्रेसी को दिखाया है। क्योंकि 8 कैंडिडेट हमारे सामने जो चुनाव कंटेस्ट कर रहे थे, 8 कैंडिडेट थे जो कंटेस्ट कर रहे थे, और बहुत अच्छा चुनाव हुआ। और डॉक्टर साहब को मैं बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ। मैं पहले भी आपसे जब इंटरव्यू किया था तो मैंने बताया था कि मैं राजनीति के ट्रेंड को चेंज करने के लिए आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस इलाके में तरक्की, और सर चेंज भी हो गया, क्योंकि जिस तरह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का कंट्रीब्यूशन रहा, वोट्स लिए उन्होंने, उधर से मास्टर गौरीशंकर ने। इतिहास के अगर पढ़ने को अगर देखा जाए, आप पीछे का बैकग्राउंड देखें तो पहली बार शायद निर्दलीय कैंडिडेट बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो जीत के सामने आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब से कि आने वाले 5 साल में हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं भी कैंपेन के माध्यम से ग्राउंड वाले असेंबली इलेक्शन में या कोई भी इलेक्शन होती है, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आए कि और कंपटीशन बढ़े। जी, ये तो फिर मेरा सपना जो है वो राजनीति के ट्रेंड को चेंज करने के लिए पूरा हो जाएगा। मैं अपनी हार से निराश नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस इलाके में तरक्की हो, खुशहाली हो, और जो काम रुके पड़े हैं, जिन पे काम होना चाहिए था, वो काम हो।